डेली नोटिफिकेशन। वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माही। आज मैं आपके साथ बकरा ईद के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कोयला कढ़ाई। तो आप इस कढ़ाई को बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अपने गोश्त को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ आधा किलो बीफ है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून नमक और तकरीबन मैं 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी इसमें। और पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमें इस पानी में बीफ को गलाना भी है और साथ साथ हमें तकरीबन 1 कप या पौना कप जितनी यखनी भी चाहिए। तो हम उस हिसाब से पानी को ज़्यादा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पतीली में हम बीफ ऐड करेंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक और इसमें मैं अभी 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें 1 और ग्लास पानी ऐड किया था। अब मैं इसको हिलाकर ढककर तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक पकाऊंगी, या जब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक है, और कुछ खुश्क मसाले हैं जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 3 अदद लौंग हैं, 1 टीस्पून साबुत धनिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है। अब मैं इन तमाम मसालों को भून लूँगी हल्का सा, और उसके बाद इसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लूँगी। तो इसको बहुत ही स्लो आंच पे इसको भूनेंगे। अगर ये हल्का सा भी जल गया तो कढ़ाई में इस जले हुए की स्मेल आएगी और फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसको बहुत स्लो आंच में भून लेंगे और इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में निकाल लिया पीस कर। अब इसमें कुटी मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बीफ कोयला कढ़ाई का मसाला रेडी हो गया है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कोयला कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 अदद टमाटर हैं, जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। और ये वो मसाला है जो अभी हमने भून कर पीसा था। 4 से 5 हरी मिर्चों का मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया। यहाँ कुछ मिर्चें, अदरक और धनिया है, जिसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। आधा कप तेल है, 1 कोयला है और 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। कढ़ाई में सबसे पहले तेल को ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। और उसके बाद हम प्याज को ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें टमाटर को ऐड करेंगे और इसको साथ साथ हिला भी लेंगे ताकि प्याज हमारी ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दें और साथ ही ये जो मसाला हमने भून कर पीसा था ये भी ऐड कर दें। और ये ऐड करने के बाद मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर हमारे यहाँ सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा गल चुका था। तो मैंने गोश्त की बोटियों को अलग कर लिया है।
ये गोश्त ऐड कर देंगे अब इसमें, और यखनी 1 कप में अलग पड़ी हुई है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। और गोश्त को तकरीबन 5 मिनट तक मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयले को जला लिया है। गोश्त को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया था और 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब इसमें ये जो 1 कप यखनी है ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया जो था उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दूँगी और अदरक ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी और साथ में हरी मिर्च ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉइल की एक कटोरी सी बना ली है। अगर आप फ़ॉइल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं या प्याज का टुकड़ा भी रख सकते हैं इसकी जगह। अब मैं इसके अंदर कोयला रख दूँगी और इसमें मैं ऑयल डालकर इसको फ़ौरन से ढक दूँगी और तकरीबन 5 मिनट तक मैं कोयले का धुआं दूँगी। और अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप 2 से 3 मिनट तक दे दें, लेकिन मैंने इधर 5 मिनट दिया था। 5 मिनट बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी और इसके बाद जो अपनी कोयला कढ़ाई है इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं कोयला कढ़ाई खाने के लिए तो वो आपको 10 से 15 मिनट में फ्रेश बनी हुई कोयला कढ़ाई सर्व करते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि वो गोश्त को पहले से बॉईल करके रखते हैं। तो इस रेसिपी में भी मैंने गोश्त को पहले से बॉईल किया था। तो मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया और उसको तंदूर की रोटियों के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर आऊँगी एक और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।